फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तो लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुक से अपडेट हम आपको दे रहे, लम्हा लम्हा वाकिफ करा रहे हैं। क्या कुछ हंगामी सूरत हाल जारी है और दिल्ली में क्या कुछ हलचल इस हवाले से जारी, मीटिंगों का दौर जारी है। उधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना नागुजीर हो गया था। राम माधव ने कहा कि हमारी और आलमी ताकतों की जानिब से पाकिस्तान को बार बार कार्रवाइयां बंद करने के लिए कहा गया था, ताहम उसने ऐसा नहीं किया तो हमारी तरफ से कार्रवाई तो होनी थी। पाकिस्तान ने क्या सबक लिखा है, भारत की क्या तैयारी है? राम माधव जी, पाकिस्तान को करारा सबक मिला कि अभी और भी सबक देना बाकी रह गया? हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को करारा सबक सिखाना था, वो हमने सिखाया था। हम चाहते थे कि पाकिस्तान खुद ही ये काम करे, अपने देश के अंदर जो आतंकवादी गुट काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको बंद करे। पर जब पाकिस्तान नहीं कर रहा था और हमारे प्रेशर के बावजूद, दुनिया भर के देशों के प्रेशर के बावजूद, और हम हमारे सिक्योरिटी को बचाने के लिए कार्रवाई करना हमारे लिए अनिवार्य था, तो हमने एक टारगेटेड स्ट्राइक किया, एक काउंटर टेरर ऑपरेशन किया, जिसमें एक बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है। पाकिस्तान को इतना समझ लेना चाहिए कि हर देश अपनी देश की सुरक्षा और आतंकवाद से अपने देश को बचाने के लिए कार्रवाई करता है। भारत भी उसी प्रकार की कार्रवाई की है। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं है। आज इसको एस्केलेट करने का अगर पाकिस्तान प्रयास करेगा तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पाकिस्तान ने कहा है, इमरान खान ने कहा है कि वो बदले की कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान के जनरल ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय वायुसेना ने पेलोड गिराया है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर मानने को तैयार नहीं कि वहां आतंकी ठिकाने थे? पाकिस्तान ये भी डिनायल मोड में है कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, पाकिस्तान एक तो बड़ा कंफ्यूजन में है। उनकी जनता पूछ रही है पाकिस्तानी लीडरशिप को, आखिर हम कर क्या रहे हैं। वो सोचते थे कि उनके आर्मी के वगैरह के बारे में बहुत बड़ी एक धारणा होती थी, और वास्तव में ये एक अच्छा मौका पाकिस्तान के लिए है। एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में पाकिस्तान डेवलप हो, आर्मी के चंगुल से मुक्ति मिले पाकिस्तान को, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक जो नेतृत्व है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, वो उस देश को चलाए, तो हम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं। पर अभी भी अगर इस प्रकार के प्रोवोकेशन, डिनायल के मोड में ही पाकिस्तान रहेगा तो उसका परिणाम भी उनको भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। राम सर, कल जिस तरह से पाकिस्तान ने संकेत दिए हैं कि बदले की कार्रवाई होगी, उनकी ज्वाइंट सेशन हो रहा है उनके संसद का, तो आपको लगता नहीं है कि भारत की तरफ आज कुछ खबरें आई है कि हमारी वायु सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लड़ाकू जहाज? तो आपको लगता नहीं है कि यहां और एस्केलेट कर सकते हैं, भारत की सीमा में और गड़बड़ी मचा सकते हैं? कई लोगों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान, जिसके लिए टेररिज्म एक स्टेट पॉलिसी बन गया है, वो उस पॉलिसी से हटेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, ऐसा कई लोगों को लगता है। फिर भी भारत को अपने सुरक्षा की दृष्टि से दृढ़ कदम उठाने की ताकत है। ये बात आज हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से साबित किया है। तो ऐसी स्थिति में हम लेट अस वेट एंड सी, पाकिस्तान क्या पार्लियामेंट में वगैरह क्या चर्चा करके क्या निष्कर्ष पर पहुंचेगी। अगर पाकिस्तान यही मानकर चलेगी कि हमें तो बदलना नहीं है, हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे, तो आज आपने देखा, आज पाकिस्तान के साथ दुनिया में एक भी देश खड़ा नहीं है। उनका जो बहुत अत्यंत प्रिय मित्र चीन भी इतना ही सलाह देकर छोड़ दिया कि भाई एस्केलेट मत करो। तो ये बात पाकिस्तान को समझना चाहिए। दुनिया में आइसोलेट होगा, उसके कारण अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक भी उनके ऊपर दबाव आ सकता है।